अगर मैं उसी स्पीड से उसी फ्लो से अगर पढ़ा होता तो मेरा एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला भी एग्जाम निकल जाता। इसमें अगर आप बहुत ही एफर्ट दे करके आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो भी जो मैं कह रहा हूँ कि इतना अगर आप करते हैं तो आपका पेपर बेहतर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। पिछले कई दिनों से मैं टेलीग्राम ग्रुप पे लाइव आता हूँ और लोगों से बातें करता हूँ। जो लोग उसमें ऐड हैं 1-to-1 लोगों से बातें हो पाती हैं और लगभग मैं 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे उसमें लोगों से बातें करता हूँ। और जो लोग उसमें जुड़े हुए हैं, ऐड हैं, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और बहुत सारी बातें होती हैं जो मैं यूट्यूब पे नहीं बता पाता, तो वो वहाँ से वो लोग सीख पाते हैं। उसी में से कई लोग कह रहे थे कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो सीबीटी 1 का पेपर होना है उसके लिए वो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको उतना मोटिवेशन नहीं मिल रहा है और उनका साइको का भी एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है और वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर के। तो इस बीच में वो लोग चाह रहे थे कि एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट लेवल जो सीबीटी 1 है उसको लेकर के रिवीजन की स्ट्रेटजी का वीडियो आप लेकर के आइए। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है आज का और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि कुछ लोगों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए, अभी क्या है कि आप लोगों ने जो एएलपी का एक लंबी प्रक्रिया है उसका जो एग्ज़ाम है वो लास्ट एग्ज़ाम अगर कहा जाए तो साइको का पेपर आप लोगों ने दिया है और उसमें बहुत सारे लोगों का सर्वर इशू के कारण री एग्ज़ाम का भी शेड्यूल रखा गया है। तो ऐसे में क्या है कि रिज़ल्ट का डेट भी आगे एक्सटेंड हो गया है और आप इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं और आगे जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए भी आप तैयार नहीं हो पा रहे हैं, अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, एएलपी साइको का जो भी आपको करना था सारे प्रोसीजर आपने कर लिए हैं। आपका जितना भी स्कोर आया है उसको आप किनारे रखिए और आगे जो आपका एग्ज़ाम है एनटीपीसी का उसके लिए लग जाइए। देखिए, एनटीपीसी की जॉब जो है एएलपी की जॉब से कई गुना बेहतर है और अभी आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम पीक पे है समझिए। और आप साइको का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके स्कोर 80 नंबर 85 नंबर के आसपास में है, तो जाहिर सी बात है कि आपका नॉन टेक भी अच्छा है और टेक्निकल पोर्शन वो भी अच्छा है। तो अभी क्या है कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होगा इसमें नॉन टेक पोर्शन ही आपसे पूछा जाएगा और आप इतना बेहतर स्कोर किए हैं तो बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो एएलपी साइको का पेपर भी अच्छा किए हैं और वो लोग सीबीटी 1 का भी पेपर अच्छा कर लेंगे। देखिए, जब आप ज्वाइन कर लेंगे एएलपी का जॉब जब शुरू कर देंगे तो आपको ये पछतावा ना हो कि मेरे सामने एनटीपीसी सीबीटी 1 रहा और मेरा एएलपी साइको का भी पेपर अच्छा हुआ था और स्कोर भी मेरा अच्छा था। अगर मैं उसी स्पीड से उसी फ्लो से अगर पढ़ा होता तो मेरा एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला भी एग्ज़ाम निकल जाता। इसमें भी आपको उसी पे लेवल पे जॉब मिलने वाली है, लेकिन ये जॉब जो है थोड़ा सा कंफर्टेबल रहने वाला है आपके लिए। तो प्लीज़ आप लोग अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो बचे हुए टाइम में कम से कम क्वालिफाइंग जो करना है सीबीटी 1 उतना तो आप लोग पढ़ ही लीजिए। जितने भी लोग रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होता है उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट उनके पास होना। अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट खरीदिए। सबसे पहले क्या है, आपके पास मैथमेटिक्स का पोर्शन होना चाहिए, क्योंकि देखिए आपके लिए हर एक एग्जाम में मैथमेटिक्स का पोर्शन है, रीजनिंग का पोर्शन है और सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा ये आता भी है। इसके लिए आप लोग मैथमेटिक्स का किरण पब्लिकेशन का ये बुक आप ले सकते हैं जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन है। जिस 2025 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उन सब का इसमें कलेक्शन है और चैप्टर वाइज इसमें दिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सेम उसी तरह से आप लोग रीजनिंग का भी बुक ले सकते हैं जिसमें 8,700 प्लस इसमें क्वेश्चन है और सामान्य ज्ञान जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। और इसमें क्या है कि ये एनसीईआरटी के पैटर्न पे आधारित है, वन लाइनर भी इसमें दिया हुआ है और इस बुक पे आधारित जो है आपको सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान का भी आप अगर बुक लेते हैं चैप्टर वाइज इसमें सॉल्व पेपर है। इन सभी बुक्स का लिंक मैं आपको यहाँ पे कॉर्नर में आप क्लिक करेंगे तो उस पर आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे रिवीजन को लेकर के। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास टेक्निकल डिग्री नहीं होगी और उन्होंने एएलपी का एग्ज़ाम नहीं दिया होगा और उनके सामने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, तो उन्होंने तो अच्छे से प्रिपरेशन की है, अच्छे से तैयारी की है। अब उनके सामने एक फ़ायदा ज़रूर है। देखिए, जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे पहला और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि कुछ लोगों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। जितने भी एएलपी का एग्ज़ाम दिए हैं लड़के वो टेक्निकल हैं और जाहिर सी बात है वो इंटर भी पास हैं, तो उन्होंने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी फॉर्म भरा हुआ है। तो वो लोग अच्छे से अगर पढ़ नहीं रहे हैं और बहुत सारे ऐसे होंगे जो सीबीटी 1 में ही निकल गए होंगे या फिर सीबीटी 2 में बहुत अच्छा उनका स्कोर नहीं होगा, तो वो लोग तो पढ़ रहे होंगे, लेकिन वही लोग नहीं पढ़ रहे होंगे जो अच्छे स्टूडेंट हैं और कन्फ्यूजन में है, उन्हें पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा। तो इससे फ़ायदा उनका होगा जो लोग केवल एनटीपीसी की जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब देखिए, जो भी बचा हुआ टाइम है अगर आप उसमें रिवीजन करना चाहते हैं तो सबसे जो पहला पोर्शन होता है मैथमेटिक्स। जो लोग पहले से पेपर देते आ रहे हैं उनको तो मैथमेटिक्स के लिए कुछ ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है नहीं, वो अपना पढ़ा हुआ नोट्स रिवाइज कर लीजिए और बचे हुए टाइम में आप कोशिश करिए कि 3-4 टेस्ट सीरीज
में से कोई 3-4 टेस्ट आप दे लीजिए, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कुछ चीज़ें अगर छूटी हुई हैं तो वो भी रिवाइज हो जाएंगी। रीजनिंग आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से इसको रिवाइज कर चुके हैं, अलग से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं 1-2 पॉइंट अगर कोई वीक है आपका या फिर कोई 2 चैप्टर 3 चैप्टर आपका वीक है तो आप इसको पढ़ सकते हैं या आप यूट्यूब वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो टेस्ट दे रहे हैं इसी में आपका रीजनिंग का पोर्शन कवर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है साइंस का जो पोर्शन है। साइंस का पोर्शन जो है कि अब रेलवे क्या करता है, ज़्यादातर एनसीईआरटी के पोर्शन को लेकर के कवर करता है। तो जो रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं साइंस के, अभी इधर के जो 3-4 सालों में जो पेपर हुए हैं इसमें ज़्यादातर जो साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं उसी का आप केवल रिवीजन कर लीजिए जितना आपने पढ़ा है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि जो आपने खुद से नोट्स बनाया हुआ है वो आप जो है अधिक से अधिक रिवाइज कर लीजिए, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जो लोग अपना नोट्स भी नहीं रखे हैं, नोट्स भी नहीं पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादातर मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल के माध्यम से भी अगर आप चाहें तो साइंस के जो पोर्शन है वो पीडीएफ पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप जो किसी का कोर्स आपने लिया हुआ है उसी को फास्ट फॉरवर्ड कर करके आप रिवाइज कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी बचा हुआ टाइम है इसमें अगर आप बहुत ही एफर्ट दे करके आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो भी जो मैं कह रहा हूँ कि इतना अगर आप करते हैं तो आपका पेपर बेहतर हो जाएगा। साइंस के लिए इतना काम जरूर करिए। बचे हुए दिनों में अगर आप डेली 100 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हैं और जो टॉपिक इसमें आते हैं उन सब टॉपिक से रिलेटेड 100 क्वेश्चन का रोज़ आप रिवीजन करेंगे तो आपका 300-400-500 क्वेश्चन आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद से इंपॉर्टेंट पॉइंट है करंट अफेयर और जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज तो बहुत सारे लड़के हैं जो एएलपी का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे थे तो ये लोग स्किप कर दिए थे, बहुत दिनों से ये पढ़ भी नहीं रहे होंगे। तो इसमें क्या बचे हुए दिनों में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसके लिए अगर आप डेडिकेटेड जो बुक है रेलवे का वो आप ले लीजिए कि जिसमें आपका जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है जो पहले आया हुआ है, एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम पहले अभी जो कंप्लीट हुए थे उसमें जो जीके के क्वेश्चंस हैं उसका रिवीजन आप अधिक से अधिक कर लीजिए, तो हो सकता है उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपका फंस जाए। करंट अफेयर आपको थोड़ा सा मैगजीन के माध्यम से आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो आप पहले के पूर्व ज्ञान के आधार पर तो नहीं कर पाएंगे। और अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपको इसका पीडीएफ करंट अफेयर्स का मिल जाएगा, शॉर्ट नोट्स के माध्यम मिल जाता है। आप चाहे तो इससे रिलेटेड जो मैराथन वाले वीडियो बनाते हैं, हालांकि उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तभी फ़ायदा होगा आपका। बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर के लिए देखिए मैं कहता भी रहता हूँ कि आप लोग हर एक महीने का मैगजीन हमेशा पढ़ा करिए, हमेशा पढ़िए, उससे रिलेटेड 2 पन्ने का 3 पन्ने का नोट्स बनाया करिए। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो कम से कम आप हर एक महीने जो है करंट अफेयर से रिलेटेड मैगजीन आप खरीद के रख लिया करिए क्योंकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ जाती है। अभी देखिए मान लीजिए एएलपी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे लेकिन उस समय आप मैगजीन नहीं पढ़ रहे होंगे, तो अगर जिन लोगों ने खरीद के रखा होगा तो वो उनका जो है इस समय आपका फ़ायदा कर जाएगा कि आप एक मैगजीन एक दिन में आप कवर कर सकते हैं। आप उसमें से अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन आप देख सकते हैं। एक बार रिवाइज करेंगे तो हो सकता है 3-4 क्वेश्चन आपका इसमें से भी आपका फंस जाए और आपका हो जाए। देखिए वैकेंसी अब बहुत ज़्यादा नहीं रहती है हर एक एग्ज़ाम में, तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। अब CBT 1 भी इतना आसान नहीं रहा क्लियर करना। कोई भी पोर्शन आप इस समय छोड़ नहीं सकते या फिर किसी भी पोर्शन को आप हल्के में नहीं ले सकते कि कोई भी एग्ज़ाम हो गया, चाहे एलपी, एनटीपीसी, जेई का पोर्शन हो गया, चाहे फिर ग्रुप डी का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो गया। हर एक एग्ज़ाम में जो कट ऑफ है आप देखिए, आप 80 नंबर, 82 नंबर, 85 नंबर तक जा रहे हैं। अभी टेक्नीशियन के जो कट ऑफ थे सोचिए 85 नंबर के ऊपर जा रहे थे। तो आप कोई पोर्शन आप वीक नहीं कर सकते, किसी पोर्शन को आप छोड़ नहीं सकते। तो मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, सिंपल आप अपना नोट्स अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो कर लीजिए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग अभी साइको की एग्ज़ाम तक पहुँचे हैं उनको मैं कहूँगा कि आप बचे हुए दिनों में 4-5 टेस्ट सीरीज दे दीजिए। उसके बाद अगर आप चाहे तो करंट अफेयर का नोट्स पढ़ लीजिए और साइंस का नोट्स पढ़ लीजिए। बस मैथ और रीजनिंग के लिए आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कहूँगा। और अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि जो लोग टेक्नीशियन में जॉब पा गए हैं या फिर जेई में जॉब पा गए हैं, तो अगर वो लोग एएलपी की जॉब अगर स्किप करते हैं तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हो जाएगा। एएलपी की जॉब उनको मिल जाएगी क्योंकि आप जो पहले जॉब पा चुके हैं, चाहे जेई का हो गया चाहे टेक्नीशियन का हो गया, वो इससे बेहतर है। तो आप लोग एएलपी का जो साइको का अगर पेपर देना दिए हैं आप लोग, तो डीवी में मत जाइएगा। उन लोगों को भी फ़ायदा हो जाए, आप उससे बेहतर जॉब पा गए हैं। कुछ और लड़के होंगे जो आपके न जाने से उनका भला हो जाएगा। तो ये मेरी एक पहल है, बाकी आपके ऊपर मर्जी है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन इससे और लोगों का भी भला हो जाएगा अगर आप नहीं जाते हैं तो। और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप लोग द स्टूडेंट के टेलीग्राम ग्रुप को जाकर के आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, या फिर आप जाकर के सर्च भी कर सकते हैं, @द ऑफिशियल नाम से है। तो जल्दी से जाकर के आप उसमें जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।